हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट न केवल चावल निर्यातक के तौर पर जानी जाती है, बल्कि यहाँ के डेरों का राजनीति में भी अच्छा खासा दबदबा रहा है। इस बेल्ट पर एक आरक्षित सीट नीलोखेड़ी भी है, जो पूरी तरह से गैर जाट बाहुल्य है। लेकिन यहाँ के डेरों की राजनीति अलग से चलती है। लेकिन इस बार कांग्रेस द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का दिल जीतने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव लाने की बात भी कही जा रही है। 2024 के चुनावी माहौल को समझने और वहां से दावेदारी की तैयारी करने वालों की सोच को समझने के लिए जगत महान न्यूज लगातार उन दावेदारों से समझने की कोशिश कर रहा है, जो इन दिनों गली डॉट गली की खाक छानकर माहौल तैयार कर रहे हैं। यह भी हैरानी की बात है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि साल भर पहले ही दावेदारों ने खुद को मजबूत करते हुए लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी है। यहाँ से एक दावेदार तरावड़ी निवासी डॉक्टर संजय, जो खटीक समाज का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं और राजीव गांधी पंचायती संगठन के प्रदेश महासचिव भी हैं। पिछले 2 साल से उन्होंने हलके के 105 गांवों का दौरा कर जन जन से संपर्क करके यह निचोड़ निकालने का दावा करते हैं कि नीलोखेड़ी सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी, पर उम्मीदवारों के सही चयन न होने से भाजपा और निर्दलियों के खाते में चली गई, मगर इसे फिर से वे कैसे वापस लाने का करेंगे। जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया, प्रदेश में राजनीतिक माहौल जो देखने को मिल रहा है वहाँ गर्मा गर्मी भी है और बगैर संगठन के कांग्रेस आज मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और जगत महान की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन प्रबल दावेदारों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है और उनके दावे क्या हैं और वो जीतने के जो दावे कर रहे हैं वो किस तरीके से हैं और उस विधानसभा क्षेत्र की तासीर क्या है। उस कड़ी में आज हम नीलोखेड़ी विधानसभा सीट के तरावड़ी क्षेत्र में हैं, जो लगातार कांग्रेस यहाँ से, वैसे तो इसको मानते हैं कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है डॉक्टर साहब, लेकिन लंबे टाइम से कांग्रेस इसको जीत नहीं पाई। लेकिन इस बार जीतने के लिए कांग्रेस के एक प्रबल दावेदार हैं, डॉक्टर संजय हमारे साथ हैं, जिनके पास राजीव गांधी पंचायती प्रकोष्ठ संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और जो खटीक समाज है, एक बहुत बड़ा समाज है जिसकी बहुत बड़ी भागीदारी भी रहती है, उसके भी ये स्टेट के अध्यक्ष हैं और ये लगातार इस नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के तमाम गलियों को माप चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नीलोखेड़ी कांग्रेस के लिए सूखी क्यों है। डॉक्टर संजय, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद बहन जी, जो आप जन जन की आवाज बन के सारे क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, केवल हमारे नीलोखेड़ी नहीं पूरे हरियाणा में, जैसा आप बता रहे हैं, तो आप भी बधाई के पात्र हैं कि नीचे जमीनी स्तर की ग्राउंड की रिपोर्ट लेने के लिए जो आज आप पहुंचे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और जो बात आपने पूछी है कांग्रेस के लिए कि सूखी क्यों है, तो हमारे नीलोखेड़ी क्षेत्र के अंदर कभी से ये रही है कि लोकल कैंडिडेट को प्रेफर हमारी जनता ज्यादा करती है। अच्छा जी, जब से रिजर्व हुआ है, हाँ जी, तब से जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, आम कार्यकर्ता कांग्रेस का है, आज भी जुड़ा हुआ है, पहले भी जुड़ा हुआ था। अगर कैंडिडेट कहीं बाहर से पैराशूट से आता है तो उसमें फिर जनता असमंजस में दिखाई देती है, तो अदरवाइज तो कोई दिक्कत है नहीं। और अब की बार सभी मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे और आने वाले समय के अंदर हल्का नीलोखेड़ी ही नहीं पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, आपका दावा डॉक्टर साहब सही हो सकता है। नीलोखेड़ी मतलब एक, जैसे आप तरावड़ी में रहते हैं, आपकी नीलोखेड़ी आपका एक ऐतिहासिक नगरी भी इसको माना जाता है और 105 गांव हैं शायद, जैसे मुझे आपने बताया। यहाँ डेरे भी हैं डॉक्टर साहब, और डेरों की राजनीति का एक अलग माहौल होता है। हमें भी जानने की काफ़ी सारे इच्छुक हैं कि ये जो डेरों की राजनीति है, जो रिजर्व सीट है, उसमें कांग्रेस कैसे पैर पसार रही है या कांग्रेस से दूर ये वोटर कैसे चलेंगे। 2 सवाल है मेरे इसमें। दूर नहीं गए थे, वो केवल कैंडिडेट की वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं, अदरवाइज तो कांग्रेस पार्टी की ही परंपरागत ये सीट है। और अब की बार भी
लोकल कैंडिडेट को देते हैं, जैसे कि जनता की आवाज आ रही है, आप सर्वे भी आप ले ही रहे हैं, तो 101% कांग्रेस पार्टी जीतेगी यहाँ से। आपसी मनमुटाव बढ़ाने का जो कार्य करना चाहा था उसको वो समझ गए थे। तो इसी वजह से कि इन लड़ाई झगड़ों से दूर हटना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए डेरा और सभी पूरा क्षेत्र एक तरफा वोट डालेंगे, कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से आगे भेजेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा मतलब मैं एक ये दोबारा से एक शब्द का इस्तेमाल करूंगी, हरियाणा में लगा लो या पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की राजनीति का एक टेस्ट है कि कास्ट बेस उसमें एक रहता है, राजनीति में लगा लो, चुनाव में लगा लो, और वो चीज़ें अब भी निकल के आएंगी। रिजर्व सीट है, आप खटीक समाज का नेतृत्व करते हैं, तो क्या लगता है कि खटीक समाज के टिकट दी जाए? आप जैसे लोग बता रहे हैं कि आप लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये सीट कांग्रेस की झोली में 100 की 100% आप डाल के दे देंगे? 200% बहन जी, मैं ये दावे से कह सकता हूँ जी। खटीक समाज का अपना वजूद रहा है, और पूरी जीटी रोड बेल्ट पे आप कहीं पे भी देख लो, पूरे हरियाणा के अंदर आप देखेंगे, जीटी रोड बेल्ट पे अगर आप देखेंगे, इकलौता खटीक समाज से अपनी दावेदारी करने के लिए हम आगे आए हैं। सभी समाज को साथ लेके चलने की कैपेबिलिटी है, और डॉक्टर होने के नाते वैसे भी मैं सभी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और रही बात की आप कह रहे हैं कि खटीक समाज की, जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ आप बोल रहे हैं जी, हमारे मौजूदा अभी सरपंच भी हैं, मौजूदा एमसी भी हैं, तो इस समाज के अंदर राजनीति करने का अपना एक अलग सिस्टम भी रहता है। सभी को साथ लेके चलने वाले ये इंसान हैं जी, और सभी पसंद भी करते हैं। बिल्कुल। आपको मतलब राजनीतिक तौर पे डॉक्टर साहब मैं बात करूं तो आपको तो विरासत में कांग्रेस में है, आपकी पूरी 2 पीढ़ी आपने बताई कि कांग्रेस में लगातार रही है, तो कांग्रेस में तो जो एक मंच है, आपको सजा हुआ मंच मिला आपके अपने फादर से, अपने दादा से, अब इस मंच को सजाकर आप नीलोखेड़ी के हल्के में निकल लिए हैं। इतना लंबा चौड़ा एरिया है, और बीजेपी का जो बहुत बड़ा प्रभाव इस जीटी रोड बेल्ट पे, ये भी आप स्वीकार करेंगे। इस प्रभाव की काट के लिए क्या लगता है कि डॉक्टर संजय कामयाब हो सकते हैं कांग्रेस का बैनर लेके? बिल्कुल 200% हम कामयाब होंगे बहन जी। क्या होता है, आपको विरासत में कुछ चीजें मिलती हैं, बाकी उसको चरितार्थ करने के लिए आपको अपना कर्म करना पड़ता है। और नजदीक के 35-40 गांवों से तो मैं वैसे ही टच में हूँ, क्योंकि बहन जी हॉस्पिटल का मेरा कार्य है, तो पेशेंट के तौर पे मैं कार्य कर ही रहा हूँ। और जब से सभी हमारे पूरे ग्रुप ने, संगठन ने ये बोला है कि डॉक्टर साहब अब की बार आप आगे बढ़ो, पूरे का पूरा हल्का आपके साथ है, तो मतलब जो एक फार्मूला दिया राहुल गांधी ने कि मोहब्बत की दुकान खोलने जा रही, तो क्या लगता है डॉक्टर संजय हर गांव में मोहब्बत की दुकान खोलने की तैयारी में है, या खोल चुके हैं, या खुलने वाली है? बहन जी, हम तो वैसे ही मिलनसार आदमी हैं, सभी से हमारा जुड़ाव है, और मोहब्बत की दुकानें तो डे बाय डे खुलती ही जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है, आप लगातार कह रहे हैं कि हाँ, एक बार बीजेपी को मौका दे दिया है, एक बार निर्दलीय को मौका दे दिया, उससे पहले 10 साल आपकी पार्टी का भी राज रहा है, तो इस हल्के में जो मेजर जो समस्या है आपने भी देखी होगी, किस तरह की समस्याओं का इस आम जन को सामना करना पड़ रहा है, और उनकी समस्याओं का अगर राजनीतिक तौर पर आप राजनीतिकरण कर पाए तो आप शायद बहुत अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। तो उन मुद्दों को आपने कैसे उठा, किस तरह का जो मेजर मुद्दा जिससे परेशान आम जन? मैं जी, एक तो रोजगार की बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। आज मैं क्षेत्र के अंदर मैं जा रहा हूँ, गांव में विजिट कर रहा हूँ, तो वहाँ एक एक गांव से 500 700 बच्चा यूथ बाहर चला गया, तो यहाँ पे रही क्या गया है? आप ये देखें, हमारे पास पेशेंट जो आते हैं, बुजुर्ग जो आते हैं, उनको पड़ोसी लेके आते हैं। ओहो जी, तो इतना
झेल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारी मजबूरी है, अगर हम यहाँ रहते हैं तो हमें तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, तो इसलिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। दूसरी बहन जी, राशन कार्ड वालों के फोन बार बार आते रहते हैं, किसी का राशन कार्ड कट गया, किसी की फैमिली आईडी में प्लॉट चढ़ गए हैं, और अनेक समस्याएं हैं। अब पीछे सरपंच बने थे, वो परेशान हैं कि उनको कोई कार्य करने के लिए कोई ग्रांट नहीं आ रही है, तो आम जनता बड़ी त्रस्त है। कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था, सभी खुशहाल थे, तो दोबारा से इसलिए कांग्रेस पार्टी आ रही है कि वही अच्छे से सभी खुशहाल तरीके से रहें, सभी को बराबर न्याय मिले। नहीं तो आजकल तो बहन जी आप देख ही रहे हैं, आप पत्रकार भाइयों के साथ भी जो होता है देख ही रहे हैं, बोलने की आजादी तो बहन जी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा इस विषय में, आपको पता है आपको। तो ये है बहन जी। ये थे डॉक्टर संजय। इनका कहना है कि पब्लिक त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मस्त है। एरिया में इनके बेरोजगारी और ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि मतलब परिवार के तमाम बच्चे रोजगार ना मिलने पर विदेशों का रुख कर चुके हैं, और डॉक्टर साहब के पास जितने लोग आते हैं उनके पड़ोसी उनको लेके आते हैं, मतलब पेशेंट के तौर पे। तो ये समस्याओं का निदान कैसे हो, और इनका ये दावा है कि ये नीलोखेड़ी की जो सीट है ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है, और इसको दोबारा से जो छिटक गई थी कुछ टाइम के लिए, इसको दोबारा से कांग्रेस की झोली में डालेंगे। देखते हैं आने वाले समय में डॉक्टर संजय कैसा चमत्कार दिखाते हैं। तरावड़ी से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।